watching India Times Awaaz. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Raise your voice. नमस्कार, मैं हूं आनंद। रेज योर वॉइस में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे आस्था या अंधविश्वास। आज श्री बागेश्वर धाम श्री बालाजी सरकार एवं श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी से लगभग सभी लोग परिचित हो चुके होंगे, क्योंकि पिछले एक हफ्ते से ये न्यूज़ का मसला है। आश्चर्यजनक तब होता है जब हम आस्था को अंधविश्वास का नाम दे देते हैं। क्या फर्क है दोनों में? हम किसी की भी पूजा करें, मेरा मानना सिर्फ इतना है कि अगर हम धर्म के प्रति अपनी आस्था रखते हैं तो किसी को उससे आपत्ति क्यों है? हजारों व्यक्ति बालाजी सरकार पहुंच रहे हैं, वो जाते हैं, वहां से अगर वो खुश होकर निकलते हैं या अगर उन्हें ऐसा लगता है कि बालाजी उनकी समस्याएं ठीक कर देंगे, हर लेंगे, तो इसमें किसी को क्या आपत्ति है? जो भी लोग जाते हैं उनका आत्मविश्वास है, भरोसा है बालाजी पे, और ये हम सबके साथ होता है। सबकी अपनी अपनी मान्यताएं होती हैं, हर धर्म में ऐसी चीजें हैं। तो फिर ये बार बार हिंदू धर्म पे ही आपत्ति क्यों? ये बिल्कुल उचित नहीं है और इसके लिए आवाज उठनी ही चाहिए कि ये बार बार हमेशा होना ये बिल्कुल ठीक नहीं होता कि हम बार बार हर चीजों को अंधविश्वास का नाम दे दें। विश्वास क्या है? विश्वास और अंधविश्वास में फर्क क्या है? जब हम विश्वास करते हैं तो हम विश्वास करते हैं, वो विश्वास अंधा ही होता है। एक बच्चा एक माँ की उंगली पकड़ के चलता है, वो उसका विश्वास कहिए या अंधविश्वास, उसे फर्क नहीं पड़ता। पिता के साथ जाने वाला बच्चा, आप उसे अंधविश्वासी कहें या विश्वास कहें, आपके पास उसका कोई तर्क नहीं, कोई साइंस नहीं है, लेकिन ये सत्य है। ठीक उसी प्रकार जब हम किसी मंदिर में जाते हैं, पूजा करते हैं और ये विश्वास रखते हैं कि हमारी चीजें ठीक हो जाएंगी, ईश्वर हमारी परेशानियों से हमें मुक्ति देंगे, तो इसमें किसी को क्या आपत्ति? नवरात्र का व्रत आएगा, बहुत लगभग पूरे हिंदुस्तान में ये मनाया जाता है, जिसमें से जो उत्तर भारत है वहाँ लगभग सभी घरों में उसका आपको असर दिखेगा। नवरात्र में आप स्वयं गली मोहल्लों में से गुजरे हैं तो आपको ये पता चल जाएगा कि नवरात्र का एक अलग कोई माहौल चल रहा है। ये विश्वास है। आप उस शक्ति के ऊर्जा को खोजिए, बहुत उचित है कि आप जाके उसे खोजें। वो कहाँ से वो ऊर्जा निकल रही है आप उसका भी जांच करें, ये भी एक अच्छा विषय है। लेकिन हमें वो ऊर्जा क्यों मिलती है, इसका भी आप अगर अपने घर में चिंतन करें तो उचित है। लेकिन आप हमारे पूजा पद्धति पे सवालिया निशान लगा दें, ये उचित नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री नवरात्र का व्रत रहते हैं, वो केवल जल पी के रहते हैं या वो जैसे भी रह रहे हो, ये हमारी चर्चा का विषय नहीं है। लेकिन उनकी ऊर्जा का सोर्स जानने की आपको चिंता है तो आप जानिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप उन्हें अंधविश्वासी कहना शुरू कर दें, ये बिल्कुल उचित नहीं। इस पर आज बहुत ध्यान देने की जरूरत है। अभी पिछले 2-3 दिनों से मैं लगातार देख रहा हूं कि टीवी चैनल्स पे वैसे ही बहस हो रही है जो एक समय जब वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग की प्राप्ति हुई। अरे मुझे अच्छा लगता है मैं शिवलिंग कहूं, आपको नहीं पूजा करनी है, आपको जो मन में है वो कहिए, लेकिन इस पर इतना विरोध करना, दूसरे को गलत साबित करना, ये ठीक नहीं है। विश्व भर में ऐसी बहुत सारी बातें होती रहती हैं। तो बात ये नहीं है कि आप क्या बात करते हैं, आप रैशनल हैं, हम इरैशनल, ठीक है, कोई बात नहीं। आप जांच पड़ताल करना चाहते हैं करिए,
आपको साइंटिफिक रिसर्च करना है वो भी करिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप मंदिर में जाइए, आप सोर्स एनर्जी का कहाँ है ये पता करें, बिल्कुल कोई भी दिक्कत नहीं है। आपको बालाजी सरकार पे ये जानना है कि वहां पे प्रेत बाधा दूर होती है नहीं होती है, बिल्कुल आपका अधिकार है। आप जाइए वहां पे, साइंटिफिक जो भी आपको अपनी मशीनें लेके जानी है लेके जाएं, पता करें, कोई आपत्ति नहीं है इसमें। इससे तो श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी भी मना नहीं करेंगे, और उन्होंने तो खैर कभी किया भी नहीं है। लेकिन फिर ये विवाद क्यों? टीवी चैनल्स पे दो समुदाय के लोगों को बुलाना, रैशनलिस्ट के नाम पर लोगों का आना, जो ये साबित करने पे तुले रहते हैं कि ये अंधविश्वास है। अगर ये अंधविश्वास है तो विश्वास की खोज आप स्वयं करिए ना, आपको कौन मना करता है? किसी धर्म पर आपत्ति क्यों? जो लोग जिस विश्वास से मंदिर जाते हैं उन्हें जाने दीजिए। मंदिर की ऊर्जा का स्रोत आपको पता करना है, आप पता करें। सूरज का सोर्स आपको पता करना है, आप पता करिए। लेकिन कभी भी क्या इतने समय में हम ये समझ पाए कि हम जिस गैलेक्सी में रहते हैं वो मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज में से एक गैलेक्सी है और उसमें एक सोलर सिस्टम है। हम ये भी नहीं जानते कि कितने सोलर सिस्टम है या नहीं है, या कहीं जीवन है या नहीं है। इतने के बाद भी अगर हम ईश्वर पर विश्वास नहीं करना चाहते तो ये आपकी मर्जी है, आप ना करें। लेकिन विवाद ना बनाएं। विवाद बनना ये उचित नहीं है, ये लोगों को ठेस पहुंचाता है। ज्ञानवापी मस्जिद विवाद में एक दुर्घटना हुई नुपुर शर्मा के साथ। चैनल्स तो वैसे ही चलते रहे उसका, लेकिन न जाने कितनी गर्दनें कट गई। क्या लाभ है इस बहस का? क्या हासिल हुआ उस विवाद से? तो जो जिस धर्म का है उसे उस धर्म का प्रचार प्रसार करने का अधिकार भी है और होना भी चाहिए। अभी बीता 3 साल कोरोना से गुजरा, क्या कर लिया साइंटिस्ट ने? मैं किसी साइंटिस्ट पे उंगली नहीं उठा रहा, आप करिए। लेकिन जो अंधविश्वासी पूजा हमारे घर में तुलसी की होती थी, उस तुलसी की आवश्यकता पूरे विश्व को पड़ गई। तब हम अंधविश्वासी थे, आज हम विश्वास के साथ उसे रिसर्च के साथ अपनाएंगे, किसी में कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन कम से कम विवाद मत करिए, क्योंकि विवाद से बहुत सारे लोगों का मन दुखता है। हम ईश्वर के प्रति जब आस्था रखते हैं तो हम अपनी आत्मा से सोचते हैं। आत्मा स्वयं में ही एक रिसर्च का विषय है। आपको या किसी भी व्यक्ति को की मृत्यु, उसका जीवन या किसी के भी नियंत्रण में नहीं है। इतने सारे रिसर्चेस और इनके बाद भी ये बहुत सारी ऐसी चीजें साबित हो चुकी हैं। तो फिर ये बार बार और खास तौर पर हिंदू धर्म पर आपत्ति उठाना ये बिल्कुल उचित नहीं है। तो ये इस तरीके की बहस, इस तरीके के विवाद ये कतई उचित नहीं है। जिसे उसकी प्रामाणिकता देखनी है वो जाए मंदिर में। जिस भी ईश्वर के प्रति आपको लगता है कि मुझे जांच करनी है, आप जाइए जांच करिए, किसने रोक रखा है? लेकिन किसी को गलत उपनाम मत दीजिए, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। ऐसे ही एक उदाहरण आप लोगों ने देखा होगा कि पहलवानों के अखाड़ों में बजरंगबली की मूर्ति होती है या कहीं कहीं दुर्गा जी की मूर्ति होती है। अब इसमें अंधविश्वास क्या है? अगर वो उनकी पूजा करके उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी शक्ति बढ़ रही है या उनके अंदर एक ऊर्जा का स्रोत दिखता है उन्हें या महसूस होता है, तो इसमें क्या परेशानी? क्योंकि ये तो दुनिया जानती है और साइंस को भी ये पता है कि हमारा आत्मविश्वास हमारी किसी भी बीमारी को ठीक कर सकता है। तो ऐसे में हमें किसी को अंधविश्वासी नहीं कहना चाहिए। अब शिवरात्रि में हम शिव जी के पूजन में दूध वेस्ट करते हैं, ऐसे भी तर्क बहुत बार आते हैं। लेकिन हम गायों को पालते भी तो हैं, और अगर हम जो दूध स्वयं इस्तेमाल कर रहे हैं अगर उसमें से हम एक दिन बचा के उसे शिव जी का रुद्राभिषेक कर देते हैं और उससे हमें खुशी मिलती है, तो फिर इसमें आपत्तिजनक क्या है? कहीं से भी ये आपत्तिजनक नहीं। और मजेदार बात तो ये है कि जिन चीजों के ढोंग की चर्चा होती है वो सभी धर्मों में सभी जगह है, और सब जगह कारण एक ही है कि ये कहीं ना कहीं एक
ऐसे ईश्वर की शक्ति के प्रति विश्वास होता है, आप उसे जब दूसरे का होता है तो उसे आप अंधविश्वास कह देते हैं। जब हम स्वयं किसी चीज का पालन कर रहे होते हैं तो हमें लगता है कि वो सही है, लेकिन ठीक है, मेरा कहना सिर्फ ये है कि किसी की भी भक्ति पर शंका करके आप कुछ भी साबित नहीं कर सकते, इसलिए वो चीजें उन्हें करने देना चाहिए। और बाकी अगर किसी को कोई साइंटिफिक रिसर्च करना है तो वो जाके कहीं भी करे। दूसरी बात होती है कि रैशनलिस्ट वो आजकल हर चीजों को ये साबित करना चाहते हैं कि अगर किसी ने बिना देखे, बालाजी सरकार के यहाँ विवाद क्या है कि वो बिना किसी को जाने उनकी आइडेंटिटी बता देते हैं, पर्चे पर उनका नाम लिख देते हैं और उनकी बीमारी लिख देते हैं। इसको रैशनलिस्ट ने अपनी संज्ञा दी कि वो माइंड रीडिंग करते हैं या फिर कहीं से रिसर्च करते होंगे। हो सकता है कि ऐसा कुछ हो, लेकिन उनका कहना है कि मैं भगवान नहीं हूं और मुझे आभास होता है। ठीक है, उन्हें आभास होता है, जनता खुश है उस चीज से। अगर कहीं कोई क्रिमिनल एक्टिविटी हो तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन मेंटेन करना गवर्नमेंट का काम है। आप उस पर जांच करिए, निसंदेह जांच करिए, क्योंकि ऐसा भी बहुत जगह देखा जाता है कि कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो गलत रास्ते अपनाते हैं और बहुत सारी गलत धारणाओं को जन्म देते हैं। ऐसे में बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर का पालन होना चाहिए। मैं बिल्कुल उसका समर्थन करता हूं कि अगर कोई ऐसा है जो भोले भाले लोगों का गलत इस्तेमाल कर रहा है, उनका शोषण कर रहा है, तो आप निश्चित तौर पर उन्हें वो दंड के किसी भी प्रावधान में जैसे भी हो उसका पालन किया जाए। लेकिन अकारण अगर धीरेन्द्र शास्त्री जी ये कह रहे हैं कि उन्हें आभास होता है, तो आप माइंड रीडिंग कर सकते हैं, आप भी करिए, आप भी जाइए, आप भी लोगों की समस्याएं दूर करिए। इससे अच्छी क्या बात है कि अगर हमारी बात सुनकर किसी को अपने मर्ज से आराम मिल जाता है। हम डॉक्टर के पास जाते हैं पूरे विश्वास के साथ, जब वो ऑपरेशन हो रहा होता है तो सब आंखें बंद करके उस डॉक्टर को भगवान स्वरूप देख रहे होते हैं। लेकिन हो सकता है कि डॉक्टर अपने इष्ट का को याद करके उस ऑपरेशन को कर रहा हो। तो ये बातें विश्वास की, और विश्वास हमेशा अंधा ही होता है, उसको हम तर्कों की कसौटी पर नहीं कर सकते। तो विश्वास जब होगा वो अंधविश्वास होगा। तो बात सिर्फ बहुत एक छोटी सी है कि धार्मिक मान्यताओं को लेकर इतनी अवधारणाएं बनाना, गलत बातें बोलना, वेशभूषा पे, बातों पे, पढ़ाई पे, ये उचित नहीं। जो जिसको मानता है वो उसके साथ अपनी निष्ठा दिखाए, यही उचित है और यही होना चाहिए। ये सोचने विचारने का विषय है, आप लोग भी इसे सोचिए, विचारिए, देखिए। लेकिन दो संप्रदाय केवल अपनी अपनी साख बनाने के लिए दो समुदायों को लड़ा दें या वो लड़ जाएं, ये उचित नहीं है। कि हम ये ना समझ पाए, अरे जो जिस संप्रदाय का है, जो जिस समुदाय का है, जो जिस धर्म का है, उसकी आस्था अपने धर्म में होगी, ये स्वाभाविक सी बात है। लेकिन जब दो धर्म वालों को आप आमने सामने बैठा के पूछेंगे तो जाहिर है वो दूसरे धर्म को अंधविश्वास बोलेगा, क्योंकि अगर दोनों में मतभेद नहीं होते तो दोनों एक ही धर्म में होते। बट ऐसा तो नहीं है। तो जब ऐसा नहीं है तो ये दो समुदायों को या इन लोगों का आपस में एक दूसरे से मुकाबला कराना ये उचित बिल्कुल नहीं है। तो इन चीजों से सबको बचना चाहिए। और इसी के साथ मैं इस विषय पे विराम दूंगा। आगे हम लोग इन चीजों पे चर्चा फिर कभी करेंगे। अपना विश्वास आप बनाए रखिए, दूसरों को भी उनका विश्वास बनाने दीजिए। विश्वास विश्वास है, आपका भी और उनका भी। नमस्कार, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए।